Hello बच्चों, let's read the following question. If two slits in Young's experiment have width ratio 1:4, the ratio of maximum and minimum intensity in the interference pattern would be. अगर Young's experiment में two slits का width ratio 1:4 हो तो हमें interference pattern में maximum to minimum intensity का ratio निकालना है. Options हैं 1:4, 1:16, 9:1 और 9:16. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? हम use करेंगे relation maximum intensity to minimum intensity का जो ratio है वो equal होगा किसके? A1 plus A2 upon A1 minus A2 के स्क्वायर के. अब यहाँ पे जो I है वो डिनोट करता होता है इंटेंसिटी को. मैक्स मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया एंड I मिनिमम जो हमने लिखा वो मिनिमम इंटेंसिटी को डिनोट करता है. तो जो A है वो क्या डिनोट करता है? एम्पलीट्यूड को डिनोट करता होता है. अब टू हमारे पास स्लिट्स बन रही हैं तो टू हमारे पास क्या होंगी? लाइट वेव्स, टू सोर्सेज होंगे तो टू एम्पलीट्यूड होंगे. तो A1 एंड A2 ले लिया. अगर हम विड्थ को ओमेगा से W से डिनोट करें, W से विड्थ को डिनोट करें तो I1 अपॉन I2 जो हमारे पास सोर्सेज से इंटेंसिटीज आती हैं उनका रेशियो जो है वो ओमेगा W1 अपॉन W2 के इक्वल होता है. एंड और इसका हमारे पास क्या रिलेशन होता है? दैट I1 अपॉन I2 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के. दैट इज A1 स्क्वायर अपॉन A2 के स्क्वायर के ये इक्वल होता है. अब इन तीनों रिलेशंस को यूज करके हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में हमें विड्थ रेशियो दिया है विच मीन्स इंटेंसिटी का रेशियो दिया है I1 अपॉन I2. कितना दिया है? इट इज 1:4. तो यहाँ पे 1:4 लिख लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू विड्थ रेशियो W1 अपॉन W2. तो यही हमारे पास एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा क्योंकि I1 अपॉन I2 जो है वो किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो रेशियो है वो 1:4 हो गया. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लेते हैं. A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 के. विच मीन्स we can write A1 upon A2 जो होगा that will be equals to 1/2. तो यहाँ से रिलेशन आ गया कि जो A2 होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ A1 होगा. अब मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकाल लेते हैं इंटेंसिटी का. तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम के लिए रिलेशन था A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2. इस टर्म का क्या था? होल का स्क्वायर था. तो यहाँ से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? अब A1 को एज इट इज रख लिया, A2 की जगह पे क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ A1. इसका ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया. नीचे हम क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस A2 की जगह पे 2A1. इस टर्म का स्क्वायर कर देते हैं. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हो गया. राइट हैंड साइड पे A1 प्लस 2A1 हमारे पास 3A1 हो गया. तो ऊपर क्या बन गया? 3A1 का स्क्वायर. नीचे क्या बन गया? माइनस A1 का स्क्वायर बन गया. अब जो हमारे पास A1 का स्क्वायर ऊपर नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा. नीचे माइनस का फैक्टर है वो भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बन गया हमारे पास? 9. नीचे क्या रह गया? 1. तो जो रेशियो है I मैक्सिमम टू I मिनिमम का वो इक्वल आ गया किसके? 9:1 के. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.